कनाडा को धमकाते हुए वायरल हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ड्रैगन ने लगाई G20 की बैठक में आग। कनाडा को इतनी बातें सुनाई कि उगलने लगा झाग। मजाक के मूड में था कनाडा, चीन के पास बुलाकर डांटा। दोस्तों, जब एक साथ कई शक्तिशाली देश आपस में मिले तो यहाँ पर कुछ न कुछ ऊंच नीच होना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे ही बड़ी ऊंच नीच हो गई है जिसका सोशल मीडिया पर इस समय काफी तेजी से वीडियो वायरल होता हुआ चला जा रहा है। हमें देखने को मिला कि अभी तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग की खुशी इतनी हुई भी नहीं थी कि यहाँ पर कनाडा की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया कि उनके चेहरे पर साफ साफ गम देखा जा सकता है। उनकी नाराजगी पूरी दुनिया वाले देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से कनाडा की तरफ से उठाए कदम की वजह से शी जिनपिंग काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। शी जिनपिंग G20 की बैठक में शामिल हुए थे, तब उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि उनको इस बैठक से जाने से पहले इतना ज्यादा नाराज होना पड़ेगा या किसी देश के ऊपर इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है कि उनकी यह वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो जाएगी। इस वीडियो में गुस्से से लाल शी जिनपिंग कनाडा के PM उनको चिलचिलाते हुए देखे जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस वजह से यहाँ पर शी जिनपिंग कनाडा के PM से नाराज हो गए हैं। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक तरफ इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई और इस बैठक के खत्म होने से पहले कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना किसी भी देश ने नहीं की हुई थी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और ये घटना पहली बार किसी कैमरे की रिकॉर्ड में हुई है। और अगर ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद ही ज्यादातर लोगों को इस घटना के बारे में पता चल पाता। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो मौजूद है। और हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच में काफी ज्यादा बात हो गई है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाव भाव से ये साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर वो कनाडा के PM से काफी ज्यादा नाराज है। दोस्तों, इससे पहले भी शी जिनपिंग का बात करते हुए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वीडियो सामने निकल के आया था, लेकिन यहाँ पर कभी भी शी जिनपिंग ने किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए इतना ज्यादा परेशान नहीं हुए। हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर लोग बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दोनों देशों के नेताओं के बीच में बहस हो गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, G20 की बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी और दोनों देशों के नेताओं के बीच चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है वो मीडिया में आ गई है। और इसी वजह से यहाँ पर देखने को मिला है कि शी जिनपिंग कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो से नाराज थे। और हमें देखने को मिला कि इसी समय ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें शी जिनपिंग ने कहा है ये कोई तरीका नहीं है कि सारी बातें मीडिया को बता दी जाए। ये बातें दो नेताओं के बीच में हुई थी, इसे दो नेताओं के बीच में रखना था। इसके जवाब में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने कहा है हम ऐसे ही बात करते हैं और करते रहेंगे। इस पर चीन की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया पहले आप बात करने वाला माहौल बनाए। दोस्तों, इतना देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति कनाडा के PM से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे इस बात को लेकर कि यहाँ पर जो बात उन दोनों नेताओं के बीच में हुई है वो आखिर मीडिया तक कैसे पहुंच गई। इसी को लेकर यहाँ पर शी जिनपिंग काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और जब इसको लेकर दोनों नेता बात कर रहे थे, इस समय का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंच चुका है और लोग देख रहे हैं कि कैसे शी जिनपिंग और कनाडा के PM आपस में लड़ रहे हैं। वैसे इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, इस समय हमें देखने को मिला है कि अमेरिका में काफी बड़ी समस्या आने वाली है। जिस तरीके से अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि 2023 में अमेरिका काफी बेकार स्थिति में पहुंच जाएगा और इससे दुनिया के हर एक देश प्रभावित होंगे। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, इन दोनों अमेरिका में जैसे बर्बादी आ गई है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को जॉब से निकाल रही है और बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को सामूहिक रूप से नौकरी से निकाल रही है। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन अपनी 10,000 एम्प्लॉय को निकालेगी और फेसबुक, जिसने अपना नाम अब मेटा रख लिया है, उसने 11,000 लोगों को जॉब से निकालने की बात की है। और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को जॉब से निकालने की बात कर रही है। बस फर्क इतना है कि कोई कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है 15,000, तो कोई कह रहा है 20,000। सिर्फ इतना ही नहीं, नवंबर में सिर्फ 14 दिनों के अंदर, यानी कि नवंबर की शुरुआत में 14 दिनों में 67,000 लोगों की नौकरियां हाथ से चली गई। और ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ टेक कंपनियों का है, यानी कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बाकी कंपनी कि उनमें कितनी नौकरियां गई है। सोचने वाली बात है, ये सारी कंपनियां इतनी बड़ी है। जब ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकाल रही है
जबकि इनके पास पैसों की भरमार है। इनके पास पैसा भर भर के है। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये कंपनियां लोगों को जॉब से निकाल रही है, तो छोटी कंपनियों का क्या हाल होगा। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि 2023 की शुरुआत तक अमेरिका में 2.5 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब 25 लाख लोग से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप सोचकर देखिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का। ये हाल है कि कुछ महीने के अंदर 25 लाख लोग से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसी के चलते लोग पैसा बहुत कम खर्च कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर रहे हैं। लोग वही चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का अभी इतना बजट नहीं रहा है कि वो बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखे, जिस वजह से उसने लोगों को नौकरी से छांटना भी चालू कर दिया है। व्यापार कोई भी आदमी पैसों के लिए खोलता है और जब उसका सामान ज्यादा नहीं बिक रहा है महंगाई की वजह से, तो वो अपने एम्प्लॉय को देने वाले खर्च कम करने के लिए लोगों को नौकरी से निकालेगा ही, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपनी जेब से पैसा तो नहीं लगाएगा। दोस्तों, ये जो अमेरिका में हो रहा है, इस मामले में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने कहा है ये जो हो रहा है अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत है और अमेरिका में बहुत जल्द आर्थिक मंदी आएगी। और ऐसी छोटी मोटी कंपनियों ने नहीं कहा है, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनियों ने ये बात कही है। इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं और इन कंपनियों ने कहा है पूरी संभावना है कि अमेरिका में 2023 की शुरुआत में ही हमें बहुत बड़ी आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी और यह आर्थिक मंदी बहुत लंबे समय तक चलेगी। और हम आपको बता दें, अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ इससे अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया के हर देश इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप सोचे कि अमेरिका की मंदी से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप गलत है। अमेरिका की मंदी से हर एक देश को फर्क पड़ेगा, चाहे वो भारत हो या चीन। अगर आपको इसकी मिसाल देखनी है तो आप 2008 के आर्थिक संकट के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया में इसका असर हुआ और इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। दोस्तों, 2023 सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, हर एक देश के लिए आर्थिक तौर पर बुरा होगा। जो भी देश 2023 में खुद को संभाल लेता है वो देश सुपर पावर की तरह उभर सकता है। तो भारत के लिए 2023 भारत का भविष्य तय करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2023 में भारत अपने आप को संभाल पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।